माइनस टेम्परेचर की ठंड, हाथों में बड़े बड़े पोस्टर्स और हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे ये लोग। ये तस्वीरें हैं भारत के पहाड़ी रीजन लद्दाख की, जहां आज कोई लेह चलो का नारा दे रहा है तो कोई चीख चीख कर कह रहा है कि वी डिमांड स्टेटहुड। आलम तो ये है साहब कि लोगों के घरों में चूल्हे बंद हैं, शहर बंद हैं, लेकिन उनकी मांगे साफ हैं और वो इससे टस से मस होने को तैयार नहीं है। इनका मकसद है कि लद्दाख को फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाकर रहेंगे और संविधान के 6th शेड्यूल में भी अपने रीजन को जगह दिलाएंगे, फिर चाहे कीमत जो भी हो। 3 फरवरी से स्टार्ट हुए इस मैसिव प्रोटेस्ट को आज लगभग एक हफ्ता होने को है और इसमें कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से लेकर 3 इडियट्स वाले सोनम वांगचुक भी शामिल हो गए हैं। इन्होंने तो इवन 21 डे के फास्ट का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन इन सब बातों में सवाल ये आता है कि भाई अचानक से लद्दाख के लोगों ने इतना बड़ा बवाल क्यों खड़ा किया है? ऐसा क्या हो गया कि वो सरकार पर इस कदर भड़के हुए हैं? इनकी ये मांग आखिर कहां तक जायज है और क्या सच में ये पूरा बवाल केवल राज्य को लेकर है या फिर ये तमाशा किसी और के कहने पर हो रहा है? साल था 5 अगस्त 2019, जब लद्दाख में सड़कों पर जश्न का माहौल था। लोग खुशी से एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे और उनकी खुशी की वजह थी जम्मू कश्मीर का 2 यूनियन टेरिटरीज में पार्टीशन। इससे लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी बन गया था और लेह में भी लोग खुश थे। लेकिन अब 5 साल में ही आलम यह है कि लोगों की आंखों में यही फैसला चुभने लगा है। बहाल करो से लेकर नाइंसाफी नहीं चलेगी जैसे तमाम नारे आज लद्दाख की सड़कों पर लगाए जा रहे हैं और इसकी गूंज अब सेंट्रल गवर्नमेंट के कानों तक सुनाई दे रही है। यहाँ लद्दाख के लोगों का कहना है कि वो अपने रीजन का वजूद केवल एक यूनियन टेरिटरी की तरह नहीं चाहते, बल्कि उनको जरूरत एक पूर्ण राज्य की है ताकि उन्हें भी पार्लियामेंट्स में सही रिप्रेजेंटेशन मिल सके। आज पूरे लद्दाख के लिए लोकसभा में केवल एक ही सीट है, वही राज्यसभा में इनका रिप्रेजेंटेशन 0 है। यहाँ के लोगों को लगता है कि भाई उनका कल्चर डिफरेंट है, इनके रीजन की ज्योग्राफिकल कंडीशन भी काफी डिफरेंट है और इसलिए नॉर्थ ईस्ट के असम, मेघालय स्टेट्स की तरह ये भी डिजर्व करते हैं कि इन्हें 6th शेड्यूल में जगह मिले। जी हाँ, 6th शेड्यूल ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो ट्राइबल एरियाज को स्पेशल पावर देता है और आर्टिकल 244(2) और आर्टिकल 275(1) के तहत वहां के जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा पर बात करता है। इस शेड्यूल से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे जनजातीय इलाकों में ऑटोनॉमस जिला बनाने का प्रोविजन किया गया है। राज्य के अंदर इन जिलों को लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी जाती है। साथ ही गवर्नर को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का गठन करने और पुनर्गठित करने का अधिकार भी दिया गया है। बस ऐसे ही अधिकार को पाने के लिए लद्दाख ने भी आवाज तेज की है और इसकी पहली झलक हमें देखने को मिली थी फरवरी 3 को, जब हजारों की संख्या में लद्दाखी लोग सड़कों पर आ गए थे। और इन लोगों को लीड कर रही है लद्दाख में एक्टिव 2 पार्टियां, एक लेह अपेक्स बॉडी यानी लैब और दूसरी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए। हालांकि लद्दाख में ये दोनों पार्टीज अलग अलग धर्म के लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं और उनकी ही मांगों पर बात करती नजर आई हैं, लेकिन इस बार दोनों एक साथ आकर लद्दाख के स्टेटहुड की मांग को सपोर्ट कर रही हैं। इसी के साथ मग्सासाई अवार्ड विनर सोनम वांगचुक भी इस मांग के लिए समर्थन में आए हैं। उन्होंने न केवल प्रोटेस्ट का सपोर्ट किया है बल्कि इस मांग के लिए 21 दिन के उपवास पर बैठने का भी फैसला लिया है। आलम यह है कि भैया स्टेटहुड की मांग को लेकर अब लद्दाख के हर क्षेत्र में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। केवल जवान खून ही नहीं बल्कि बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष, आज हर कोई सड़क पर है। मगर सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये सब अचानक कैसे शुरू हो गया? अभी तक तो जो लोग लद्दाख की यूनियन टेरिटरी बनने पर खुश थे, अब वो इतने नाराज कैसे? क्या ये इलेक्शन के करीब होने की वजह से किया गया शोर है? ये मांग आज की नहीं है बल्कि वर्षों पुरानी है। जी हाँ, यहाँ के लोगों ने लद्दाख को लेजिस्लेचर के साथ यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग 1949 में ही रख दी थी। 33 साल पहले 1989 में अलग राज्य की मांग को लेकर यहाँ आंदोलन भी हुआ था, लेकिन अब इस आंदोलन का भीषण रूप इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि साल 2019 में जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म कर इस प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, तभी से पार्लियामेंट में इनका रिप्रेजेंटेशन कम हो गया। पहले जब लद्दाख जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था तो इस क्षेत्र से विधानसभा में 4 और विधान परिषद में
2 सदस्य थे, जिससे जरूरी रिप्रेजेंटेशन हो जाता था। लेकिन आज परेशानी ये है कि भाई लद्दाख के पास विधानसभा की व्यवस्था नहीं है, साथ ही राज्यसभा में भी इनका कोई प्रतिनिधि नहीं है, जबकि इसके विपरीत जम्मू कश्मीर में विधानसभा सिस्टम है। ऐसे में यहाँ के लोग न केवल पूर्ण राज्य चाहते हैं, बल्कि ये भी चाहते हैं कि लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग अलग संसदीय सीटें हों। उनका कहना है कि वो यूनियन टेरिटरी में ब्यूरोक्रेट्स के एक अंतहीन शासन के अंतर्गत नहीं रह सकते। उन्हें इससे छुटकारा चाहिए। इन्हें अभी केवल हिल काउंसिल में ही रखा गया है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ना मिलने से यहाँ के लोगों में जमीन, रोजगार, पर्यावरण की सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान को लेकर असुरक्षा की भावना घर कर गई है। यही वजह है कि 2019 में जम्मू और कश्मीर में आए कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के बाद से लद्दाख के प्रतिनिधि लगातार इसके 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग भी उठाते आ रहे हैं। अब यहाँ काम कर रही पार्टीज भी इस बात पर सहमति जताती हैं कि स्थानीय लोगों को लगता है कि अगर बड़े कारोबार और बड़े कंपनियां उनकी जमीन पर आएंगी तो उनकी नौकरियां छीनी जाएंगी। और खासकर लेह और कारगिल के इलाकों में लोगों को लगता है कि न केवल उनकी भूमि और रोजगार खतरे में है, बल्कि इनकी भाषा संस्कृति भी खतरे में है। लोगों की यही नाराजगी अब विरोध प्रदर्शनों के तौर पर सामने आ रही है। बीते 3 साल से इन इलाकों के लोग इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए स्पेशल राइट्स और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और अपनी इन मांगों को मनवाने के लिए आज वो सड़कों पर रहने को तैयार भी हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल आता है कि फिर सरकार का इसके ऊपर क्या टेक है? वो लद्दाख को फुल स्टेटहुड देने के कितने पक्ष में है? आखिर केंद्र में बैठी सरकार इस पर क्या कर रही है? देखिए, बात अगर सरकार की करें तो इनकी मांगों का ध्यान रखते हुए सरकार ने इस पर बात करने के लिए पहले ही सहमति जताई थी और केंद्र सरकार ने पिछले साल एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई थी, जिसका अध्यक्ष गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को बनाया गया। इस कमेटी ने लद्दाख के लोगों के लिए भूमि और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने, विकास की रणनीति बनाने, पहाड़ी जिलों को एम्पावर्ड करने पर बात की थी। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन मामला यहाँ पर आकर उलझ गया भाई जब लेह अपेक्स बॉडी यानी कि लैब और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए ने इसे एक सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि इसमें उनकी मांगों को शामिल नहीं किया गया और लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने पर कोई जिक्र नहीं किया गया। काफी नानुकुर के बाद भी इस समिति की पहली बैठक पिछले साल 4 दिसंबर को हुई थी। फिर ये तय हुआ था कि इसकी दूसरी बैठक इस साल 19 फरवरी को होगी। लेकिन इससे पहले ही लद्दाख के लोगों के मन में ये डर बैठ गया कि केंद्र सरकार उनकी मांगों को लेकर बहुत उत्सुक नहीं दिख रही है। उनका मानना है कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बने 4 साल हो चुके हैं, लेकिन इतने सालों में इसका कोई समाधान नहीं निकला। ऐसे में लद्दाख के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में केंद्र सरकार की बेरुखी साफ नजर आती है। अभी उन्होंने चेतावनी दी है कि 19 फरवरी के बाद वो आंदोलन को और तेज कर देंगे और उनकी ये चेतावनी इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि इस बार लद्दाख के लोगों को बड़े स्केल पर सपोर्ट मिल रहा है। खुद बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके चेरिंग दोरजे इस पूरी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो केंद्र सरकार के लिए साफ इंफॉर्मेशन है कि उसे लद्दाख के लोगों की मांगे मान लेनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के तमाम बड़े मंत्रियों ने एक समय पर वादा किया था कि लद्दाख को संविधान के 6th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। खैर, इसके अलावा एक और बात जो लद्दाख में खास दिखाई दे रही है वो ये है कि यहाँ पर इस बार मुस्लिम और बौद्ध दोनों एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं, जबकि पिछले सालों में अक्सर इनकी मांग में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है। अब मामला ये है कि लद्दाख क्षेत्र में 46.4% आबादी मुसलमानों की है, लेह में बौद्ध लोग ज्यादा हैं तो कारगिल में मुसलमान ज्यादा संख्या में हैं। ऐसे में लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से ही कारगिल के लोगों को शिकायत थी कि उन्हें कम सुना जाता है, जबकि उससे पहले लेह में रहने वाले लोगों का मानना था कि उनकी बात को कम तवज्जो दी जाती है क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। मगर इस बार धर्म से परे होकर ये सभी लोग साथ होकर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए खड़े हैं। अलग अलग धर्म से होने के बावजूद भी लद्दाख में मुस्लिम और बौद्ध के लोगों में सामाजिक और भाषाई समानता काफी है। यहाँ के अधिकांश स्थानीय लोग धर्म की बजाय लद्दाखी पहचान को महत्व देते हैं। यही कारण है दोस्तों कि मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए लद्दाख के हर इलाके में आंदोलन तेजी से फैल रहा है। अब जब लोग इतना प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं तो आखिर इसे स्टेट बनाने में प्रॉब्लम क्या है? आखिर क्यों सरकार इतना सोच विचार कर रही है? इस सवाल का जवाब यहाँ के स्ट्रगल और पॉपुलेशन में लाया करता है। दरअसल जनगणना 2011 के मुताबिक लद्दाख की आबादी
करीब 2.75 लाख थी, जो कि अब ज्यादा से ज्यादा 3 लाख होगी। ऊपर से एक लंबे आंदोलन के बाद लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बना और अब उसने स्टेटहुड की मांग को पकड़ लिया है। सरकार ने अभी जम्मू कश्मीर को ही एक पूर्ण राज्य बनाने को लेकर कोई पहल नहीं की है, तो फिर लद्दाख को अचानक इस तरह से राज्य नहीं बनाया जा सकता। और रही बात लोकसभा सीट देने की, तो फिलहाल केंद्र सरकार के लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि लोकसभा सीट पूरे देश के लिए निर्धारित है। इसकी संख्या में साल 2026 से पहले तक कोई इजाफा नहीं किया जा सकता। इसलिए 2026 में परिसीमन प्रक्रिया जब शुरू होगी, तब उसके बाद ही लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है। मगर फिलहाल अभी लद्दाख के लोगों का जो रुख दिख रहा है, उससे साफ है कि अपनी मांगों के लिए वे अब रुकने वाले नहीं हैं। यही कारण है कि 19 फरवरी की बैठक के बाद अगर मोदी सरकार से कुछ ठोस हासिल नहीं होता है, तो यहाँ के संगठन 21 दिनों का अनशन और उसके बाद आमरण अनशन तक करने को तैयार है, जिसमें लद्दाख में स्थिति बिगड़ सकती है। और ये भारत के लिए बेहद खराब है, क्योंकि इस क्षेत्र का न केवल जियोपॉलिटिकल महत्व ज्यादा है, बल्कि इसकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन भी काफी सेंसिटिव है। ऐसे में जरूरी है कि भाई सरकार काफी सावधानी से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले। वहीं बात अगर लद्दाख की करें, तो ऐसे संभावनाएं हैं कि इस क्षेत्र को 6th शेड्यूल में जगह मिल जाए, जो कि इनकी सबसे जरूरी मांग है। और मोदी सरकार भी इस पर विचार कर सकती है, क्योंकि ये उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा भी रहा है। इसलिए पॉसिबल है कि 19 फरवरी को इस पर कोई ठोस फैसला हो। मगर देखना ये दिलचस्प होगा कि लॉन्गर रन में लद्दाख के लोगों की अपेक्षा पर सरकार कितना खरा उतरती है। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।